हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के जो क्लास है, इस क्लास में प्रमुख डेयरी उपकरण, डेयरी में कौन कौन से जो उपकरण लगते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो डेयरी में बहुत सारे जो है उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण में पहला है क्रीम सेपरेटर, दूसरा चर्न, तीसरा बटर वर्कर, चौथा लैक्टोमीटर, पांचवा बिटायरोमीटर। इस तरीके से कुछ उपकरण जो उपयोग में आते हैं, ये 5 उपकरण हैं और बहुत सारे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ये 5 प्रमुख हैं। तो पहला क्रीम सेपरेटर, चर्न, बटर वर्कर, फिर आपके लैक्टोमीटर और बिटायरोमीटर, ये 5 प्रमुख हैं। तो क्रीम सेपरेटर से सीधे दूध से क्रीम निकाला जाता है। उसी प्रकार से जो है क्रीम सेपरेटर जो है केंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है, बल पे कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करता है, या केंद्रीय बल जिसको बोला जाता है उसके। उसी प्रकार से जो लैक्टोमीटर है वह हाइग्रोमीटर पर कार्य करता है, बल पर, हाइग्रोमीटर बल पर कार्य करता है, जिससे अपेक्षित घनत्व निकाला जाता है दूध के। उसी प्रकार से बिटेरोमीटर है, बिटेरोमीटर से आपके दूध की वसा प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। ये कुछ आपके उसी प्रकार से चर्न है, चर्न में जो आपकी क्रीम निकाला जाता है उससे जो है मक्खन तैयार किया जाता है। ये तो हो गई कुछ कॉमन चीज। अब जानेंगे दुग्ध व्यवसाय में जो डेयरी उपकरण है, उन उपकरण में क्या क्या मात्रा का बना रहता है, कैसे रहता है, तो इसे थोड़ा विस्तार से सुनेंगे। दुग्ध व्यवसाय की सफलता का प्रमुख श्रेय उसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों या पात्रों पर होता है। जो प्रमुख जो श्रेय जो रहता है डेयरी का, वो उनमें जो उपकरण होने वाले जो पात्र है उन्हीं पे जो है क्या रहता है, निर्भर करता है उसकी श्रेष्ठता को। और पशुशाला या दुग्धशाला में प्रयुक्त होने वाले सभी यंत्र या पात्र अच्छी धातु से निर्मित होनी चाहिए तथा स्वच्छ निर्जमीकृत करनी चाहिए, ताकि डेयरी जो उत्पाद है वो स्वच्छ आपके निर्मित हो सके और आप तक पहुंच सके। इसीलिए जो है दुग्ध व्यवसाय की जो लाभदायक है वह उनके यंत्र और पात्र की जो शुद्धता है उन पर निर्भर करता है। तो पात्र शुद्धता और मिश्रित धातु से निर्मित होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से उसमें पात्र की जो क्या तत्व है उसमें समाहित न दिखे। उसी प्रकार से व्यवसाय में प्रमुख लोहा, टीन, जस्ता, एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, क्रोमियम आदि धातु से प्रयुक्त किए हुए बर्तन का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिश्रित धातु जैसे पीतल, क्रोमियम, आपके निकेल, पीतल, क्रोमियम, निकेल, कांच, आबकारी इस्पात का जो प्रयोग किया जाता है। लोहा आबकारी इस्पात का प्रयोग जो है प्राय अधिक प्रयोग लाए जाने वाले पात्रों में बाल्टियां, दूध के डिब्बे होता है, तथा दूध क्रीम निकालने अथवा क्रीमी में उपयोग होने वाले उपकरण यह प्रायः लकड़ी के बने होते हैं। बहुत सारे चीज जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं, इसमें जो पात्र में जो तत्व रहता है वो नहीं छोड़ता है। तो लकड़ी के पात्र में बहुत सारे जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उन लकड़ी में जैसे सागौन, महोगनी और साइप्रस, ओक इत्यादि लकड़ी है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सागौन लकड़ी मानी जाती है, क्योंकि यह अत्यधिक मजबूत व ठोस, गर्मी, सर्दी, वर्षा का प्रभाव से जो रहित रहता है। तो इसलिए सागौन सर्वश्रेष्ठ लकड़ियों में माना जाता है दूध की व्यवसाय में, डेयरी व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली उपकरणों में। तो ये आपकी कुछ है। सामान्यतः बटर वर्कर, बटर चर्न, बटर नाइफ, स्कॉच हैंड, बटर स्कोप, बटर प्रिंट इत्यादि लकड़ी के ही बने होने चाहिए, तभी तो ये आपके काम आने वाले हैं। अब जानेंगे क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर उपकरण है जिसके बारे में जानेंगे विशेष रूप से, कौन कौन से पार्ट्स में बटर रहते हैं। तो क्रीम सेपरेटर क्या है इसको जान ले पहले। जो क्रीम सेपरेटर का प्रयोग दूध से क्रीम निकालने के लिए किया जाता है। क्रीम सेपरेटर का प्रयोग दूध से क्रीम निकालने, यह यंत्र की सहायता से कच्चे दूध से ही सीधे क्रीम निकाला जा सकता है
और तथा यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल के बल पे सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन से? अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो क्रीम सेपरेटर होता है, क्या है जान गए। अब क्रीम सेपरेटर की जो बनावट है इसके बारे में जानेंगे, ये इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो क्रीम सेपरेटर को मुख्यतः बांटा गया है। पहला सेपरेटर फ्रेम। सेपरेटर फ्रेम को दूसरे नाम से पृथक कारक फ्रेम भी कहा जाता है। सेपरेटर फ्रेम या पृथक कारक फ्रेम के नाम से जाना जाता है। दूसरा बाउल या आंतरिक युक्ति, दूसरा युक्ति, फिर तीसरा है चलाने वाले क्रिया, फिर दूध पहुंचाने वाले भाग एवं बाहर निकालने का रास्ता। ये 4 भाग है। तो सबसे पहले पृथक कारक या सेपरेटर फ्रेम के बारे में जान ले। इसको भी कई भागों में बांटा गया है। नीचे की ओर पेच लगा रहता है, स्क्रू, ऊपर बाउल लगा रहता है, बाउल का सिलेंडर लगा रहता है, फिर स्प्लिंडर बोला जाता है, फिर बाउल को चलाने वाला अन्य भाग। क्रीम सेपरेटर फ्रेम पर ही आधारित होता है, जिसे नट बोल्ट लगाकर फर्श पर कस देते हैं। अब जानेंगे बाउल का आंतरिक युक्ति। इसमें भी निम्न भाग होते हैं। बाउल का नट लगा रहता है, दुग्ध वितरक जो रहता है, फिर बाउल बॉडी रहता है, बाउल की डिस्क रहता है, बाउल का हुक रहता है, स्प्लिंडर, रबड़ का छल्ला। फिर जो चलाने वाली जो भाग की क्रिया है उसको में भी चालक पहिया होता है, पहिए का हत्था होता है, पहिए का गियर होता है, पहिए का गियर में तेल की व्यवस्था होती है। इस तरीके से ये बटा रहता है। फिर उसी प्रकार से दुग्ध पहुंचाने वाले भाग या बाहर निकालने वाले रास्ते, इसको भी, जिसमें दुग्ध टैंक जुड़ा रहता है, दुग्ध चैम्बर लगा रहता है, दुग्ध प्लॉट लगा रहता है, दुग्ध क्रीम की जगह रहता है, मक्खनिया दूध की टोटी अलग लगा रहता है। तो ये भाग में रहता है। तो हम मक्खनिया जो है आपके क्रीम सेपरेटर के जो है पार्ट्स के बारे में जाने। और ये जो पार्ट्स आपके जो है इनके डायग्राम पर निर्भर करता है। डायग्राम आपके दिया गया है, ये किताब में अलग से दिया जाता है, ये पेपर वगैरह में आता है। ये आंतरिक भाग है और ये जो पूरे बाह्य भाग जो दिया गया है इनके है। इस डायग्राम को आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से और बनाएंगे। अब जानेंगे क्रीम सेपरेटर में जो है काम, जो है क्रीम सेपरेटर जो यंत्र होता है उसकी देखभाल में कौन कौन सी सावधानियां रहती है या ध्यान देने योग्य बातें रहता है। क्रीम सेपरेटर के देखभाल में कौन कौन सी जो बातों को जो है हमको ध्यान देना चाहिए, पेपर में आता है, सावधानी के रूप में भी आ सकता है और ध्यान देने योग्य बातें में। तो निम्नलिखित जो है क्रीम सेपरेटर जो कार्य करते समय निम्नलिखित जो है सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सावधानियां हैं उसमें आता है मशीन की रफ्तार एक सी होनी चाहिए। जो मशीन चला रहे क्रीम सेपरेटर उनकी जो रफ्तार है एक समान होनी चाहिए, ताकि उसमें झटके नहीं लगने चाहिए। और ये अगर कम ज्यादा होगा तो क्रीम की गाढ़ा और पतलेपन में जो है परिवर्तन होगा, इसलिए एक समान रफ्तार में। उसी प्रकार दूसरा, मशीन को अच्छे प्रकार से बोल्टों द्वारा कस देना चाहिए, उनके जितने पार्ट्स हैं उसके बोल्ट को कस देना चाहिए। फिर तीसरा, मशीन समतल स्थान पर ही लगाई जानी चाहिए, एक समान स्थान में। फिर चौथा, मशीन से दूध धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और दूध छोड़ने की रफ्तार ध्यान देनी चाहिए। दूध को धीरे धीरे ही छोड़ना चाहिए और रफ्तार पे ध्यान देनी चाहिए। दूध जब भी क्रीम सेपरेटर में प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देंगे, दूध में को जब क्रीम सेपरेटर के लिए प्रयोग करते हैं तो दूध का तापमान 60 सेंटीग्रेड या 99 से 100 फ़ारेनहाइट जो है तापमान होनी चाहिए, तभी जो है दूध का जो है प्रयोग, ये ध्यान देने योग्य नोट्स है। तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और एक रफ्तार में छोड़नी चाहिए। ज़्यादा दूध छोड़ने पर क्रीम में दूध मिल जाता है और जो है क्रीम नहीं निकल पाता है। उसी प्रकार से मशीन के गियर या स्पिंडल को हमेशा तेल से तर रखना चाहिए तथा मशीन को सूखा चलाने से गियर घिसने या मशीन खराब होने का डर रहता है। उसी प्रकार से मशीन को हर हमेशा सफाई करके रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, निर्जमीकृत करना चाहिए, कीटाणुओं से मुक्त रखना चाहिए। दूध का जो है तापमान प्रायः 99 से 100 फ़ारेनहाइट तक होनी चाहिए तथा तापमान से कम या ज्यादा क्रीम जो है क्रीम पर जो है क्रीम निकालने पर जो है प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से मशीन को काम करने के बाद बाउल में पानी चलाना चाहिए, जिससे उसकी अच्छी प्रकार से धुलाई किया जा सके। उसी प्रकार से आगे क्रीम स्क्रू या ठीक प्रकार से फिट होनी चाहिए। क्रीम में जो स्क्रू रहता है वो ठीक से जो है कसा हुआ रहना चाहिए स्क्रू को। इससे कम या ज्यादा होने पर क्रीम की पतला या गाढ़ापन निर्भर करता है। क्रीम के स्क्रू को अंदर घुमाने पर क्रीम जो है गाढ़ा निकलता है, अंदर घुमाएंगे
तो गाढ़ा निकलेगा, और जब अगर स्क्रू को बाहर घुमाएंगे तो क्रीम जो है पतला निकलता है। ये इसके ऊपर निर्भर करता है। क्रीम निकालने के बाद मशीन के बाउल को खोलकर उसकी तस्तरी को सोडे गर्म पानी से धोकर रखना चाहिए। यदि वैसा छोड़ दिया जाए तो कीटाणु पैदा हो जाएंगे और क्रीम या मक्खनिया दूध मिलकर खराब हो जाता है। उसी प्रकार से अगला जो लास्ट आपके क्रीम सेपरेटर में ध्यान देने योग्य बातें में, अच्छी मशीन मक्खनिया दूध में 0.01 से 0.03% तक मक्खन छोड़ती है। 0.01 से 0.03 आपके मक्खनिया छोड़ती है। यदि इससे ज़्यादा मक्खन मक्खनिया दूध में आता है तो यह आवश्यक मशीन की कुछ न कुछ खराबी है। क्रीम निकाल रहे हैं तो केवल मक्खनिया दूध में ही अलग रहना चाहिए, क्रीम पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए, तभी तो आपके क्रीम सेपरेटर का महत्व है या क्रीम निकालने का महत्व है। अगर मक्खनिया दूध में क्रीम की मिलावट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके जो निकालने का तरीका है वो गलत है। तो इसलिए मक्खनिया दूध ये जो रहता है, जो मक्खनिया दूध उसको बोला जाता है जिसमें का जो है क्रीम निकाल लेने के बाद जो दूध बचता है वह मक्खनिया दूध होता है, जिसमें क्रीम के पूरा पोषक तत्व तो निकल गया और जो बच गया वो दूध ही आपके क्या है, स्कीमी दूध या मक्खनिया दूध कहलाता है। आगे की क्लास में हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, चरण के बारे में पढ़ेंगे या बिटेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्मरणीय बिंदु के बारे में जान लें, नोट्स के बारे में जान लें थोड़ी बहुत। दूध व्यवसाय में उपयोग होने वाले बर्तन को हर हमेशा निर्जनवीकृत ही करना चाहिए, स्वच्छ रखने चाहिए। उसी प्रकार से कि जितने भी क्रीमी में उपयोग होने वाले बर्तन रहता है वो लकड़ी के बने होते हैं। उसी प्रकार से क्रीम सेपरेटर अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रीम सेपरेटर में क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान 37 सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए। उसी प्रकार से आपके मक्खन बनाते हैं तो क्रीम में 2 से 3% नमक डालने चाहिए। ये ध्यान देंगे ना, ये एग्जाम में आता है, 2 से 3% आपको होनी चाहिए। हाँ, 2 चीज और जानेंगे, ब्रेकिंग बिंदु और ब्रेकिंग वाटर किसे कहा जाता है। तो ब्रेकिंग बिंदु किसको कहा जाता है जानेंगे। क्रीम को मथते समय ऐसे बिंदु जब वसा गोलकाएं, क्रीम को मथते समय ऐसे बिंदु जब वसा गोलकाएं व मक्खनिया दूध अलग अलग हो जाते हैं तो उस पॉइंट को ब्रेकिंग बिंदु कहा जाता है। जैसे हम क्रीम निकालने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिस मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्रीम निकालते समय जब वसा की जो गोलकाएं हैं, वसा रहता है, देखे होंगे वसा जो दूध के ऊपर में जो ऊपरी छिछली क्रीमी कलर में रहता है वो वसा है। वो गोलकाएं और मक्खनिया दूध क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उस जो है अलग होने की जो क्रिया है उसी को हम ब्रेकिंग वाटर बोलते हैं, ब्रेकिंग बिंदु बोलते हैं। और ब्रेकिंग वाटर किसे कहते हैं, ब्रेकिंग बिंदु पर चरण में बर्फ का ठंडा पानी बढ़े ताप को कम करने के लिए, ब्रेकिंग बिंदु पर चरण के बर्फ का ठंडा पानी को बढ़े ताप पर कम करने के लिए डाला जाता है, जिसे ब्रेकिंग वाटर कहते हैं। जैसे दही से आपके घी निकालने के लिए, वसा निकालने के लिए आपके घर में मत्ते आपकी क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठंड के दिन में गर्म पानी और गर्म के दिन में ठंडा पानी डाला जाता है। यही आपके ब्रेकिंग वाटर ही कहलाता है, आपके ब्रेकिंग क्या वाटर कहलाता है। और जब दोनों जब एक साथ समाहित रहते हैं, जैसे दूध में क्रीम मिला रहता है, वसा मिला रहता है, तो ये समाहित रहता है, तो पूरी होल अगर हम किसी चीज़ को उसको निकाल रहे हैं और दोनों अलग हो गए, दूध की जो निकला हुआ क्रीम से जो निकला हुआ तो वो तो आपकी क्या है, स्कीमी दूध हो गया। और जो वसा गोलकाएं हैं वो वसा के रूप में अलग, तो गोलकाएं छोटी छोटी बिंदु में अगर मथाई करेंगे, घुमाई करेंगे, तो अलग अलग जो वसा अपने आप में निकल आता है ऊपर में, तो आपके गोलकाएं वसा गोलकाएं होता है, और जो वसा निकल गया रहता है वो मक्खनिया दूध कहलाता है। तो इस पॉइंट को ब्रेकिंग बिंदु, और जो उसमें पानी डालते हैं तापमान को कम करने के लिए, वो ब्रेकिंग वाटर कहलाता है। इस तरीका से आपके ये चैप्टर क्रीम सेपरेटर का समाप्त हुआ। आगे हम आपको इलेक्ट्रोमीटर के बारे में बताएंगे और बाकी को आप पढ़िएगा। धन्यवाद, थैंक यू।